जब ड्राइनेस आती है, आपने बोला लिब्रिकेंट्स यूज़ कर सकते हैं जो ड्रॉप आती हैं, लेकिन मोस्टली जो लोग होते हैं रोज़ वाटर डाल देते हैं, तो रोज़ वाटर क्या आंखों के लिए सेफ़ है? रोज़ वाटर नहीं डालना। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप रोज़ वाटर का वैसे अगर कोई नुकसान ना हो तो आप लोग क्या कर रहे हैं, लोग कि मार्केट में जाते हैं, रोज़ वाटर की बोतल लेते हैं, उसको आँख में डालना शुरू कर देते जी। हैं। अब वो जो रोज़ वाटर है उसमें वो आँखों के डालने के लिए नहीं बना, तो उसमें उस तरह की सफाई या सेप्टिक तो हुआ नहीं आपका एसेप्सिस की भाई आंखों में डाल सकते हैं। तो उसको डालने से फ़ायदा तो कुछ नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, उसमें अपने केमिकल्स हैं। रोज़ वाटर को क्यों डालना है, मतलब कोई रीज़न तो होना चाहिए भाई। अगर आपको ड्राइनेस लग रही है उसको ठीक करना है, लुब्रिकेटिंग ड्रॉप डालना चाहिए। लुब्रिकेटिंग ड्रॉप से ठीक नहीं हो रहा, हॉस्पिटल चले जाओ, ड्राइनेस को ठीक करने की थेरेपीज होती हैं जी। बट ये रोज़ वाटर, शहद, घी, दूध, ये सब क्यों डालना है? मतलब क्यों डालते मतलब हैं? आयुर्वेद समझ नहीं आ से रहा। हमें कहीं ना सर, कहीं आंखों को लेकर बस दूर दादी माँ रहना ने बोल चाहिए। दिया कि यार गुलाब दादी जल माँ डाल के लो, नुस्खे। चलते जा रहा है। सर, दादी माँ के नुस्खे क्या, अब हर घर में एक छोटा डॉक्टर बन गया है कि कोई भी वो प्रॉब्लम YouTube आती है जी वही यूट्यूब इंस्टाग्राम देखा सबसे और ज्यादा डॉक्टर इस टाइम पे हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिलते हैं। हर प्रॉब्लम के लिए कोई ना कोई है। कोई ना कोई बैठा हुआ बार-बार है। हम फेस वॉश भी करते हैं पानी से। ये भी एक बहुत बुरी आदत है। कुछ लोगों को मैं ऐसा देखता हूँ कि उनकी आदत होती है रोज सुबह उठ के पानी के छपके मारते हैं। सुबह उठे धो लिया, दोपहर को थोड़ी नींद से आ रही है, थक गई, आंखें धो ली, रात को फिर धो ली, शाम को फिर धो ली। जी। अरे हमारी आंखों में कुछ नेचुरल ऑयल्स हैं जो हमारी आंखों को लुब्रिकेट करके रखते हैं। जी। आप बार बार उनको धो रहे हो, बार बार ऑयल्स को हटा रहे हो, तो ड्राइनेस आ ही जाएगी ना आगे चलकर। तो ये भी नुकसानदायक है। जी। मतलब कोई मेरे से ये पूछे कि डॉक्टर साहब आप हर चीज़ को तो मना करते जा रहे हो, तो आंखों की हेल्थ के लिए क्या करना है? जी। जी। एक्चुअली आपको कुछ नहीं करना। नेचर ने हमारी आंखों का सिस्टम ऐसा बनाया है कि वो खुद ही अपने आप को साफ करती है। हमारी आंखों में जो आंसू होते हैं उनमें एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, वैसी इन्फेक्शन से बचा के रखती है। हाँ, कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है जब आपको आंख नॉर्मल नहीं लग रही, लाली हो रही है, खुजली हो रही है, जलन हो रही है, चुभन हो रही है, धुंधली हो रही है, हाँ, तो आप डॉक्टर से जाके मिलो ताकि प्रॉपर दवाई से इलाज हो सके। फिर आप दृष्टि डाल लोगे, आइसोटीन डाल लोगे, फार्मेसी वाले स्टेरॉइड डाल लोगे, रोज वाटर डाल लोगे, हनी डाल लोगे, शहद डाल लोगे। अभी आई फ्लू का चला, आई फ्लू में लोगों ने एक रील देख ली कि चूना डालना है, वो बहुत ज्यादा वायरल हुआ। आंखें जला जला के आ रहे हैं। मैं कहा भैया किसने तुम्हें बोला चूना डालने के लिए? कह रहे सर ये देखो। यही तो प्रॉब्लम है सारी। सोशल मीडिया डॉक्टर जी। साइंटिफिक नहीं होते हुए आयुर्वेद की तरफ ज्यादा लोग और एक अग्रसर हो बार रहे आंख हैं। में चूना डाल दिया ना, पुतली जल जाती है, सफेद हो जाती है, बिल्कुल डैमेज कर देती है। परमानेंट डैमेज है आपका लाइफ के चूना लिए। हार्ड होता है आंखों तो तो chemical- हेल्दी है, जैसे देखिए हम आंखों को ना हमेशा चाहते हैं अच्छा दिखना, सब कुछ है, तो हेल्दी आइज कैसे रहें इसके लिए देखिए क्या वो डाइट तो में कह चेंज रहा हूँ। हमें करना चाहिए? देखो डाइट में आपकी बॉडी हेल्दी है तो आपकी आंखें हेल्दी जी। ओके, है। तो आंखों के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा डाइट नहीं लेनी। ठीक है। ठीक है, अच्छी बात है, गाजर हरी सब्जियां खा रहे हो, विटामिन ए अच्छा है बॉडी में, लेकिन आजकल इतना प्रॉब्लम नहीं है। जी। हैव अ नाइस बैलेंस डाइट, विटामिन मिनरल प्रोटीन जी। सब वो उसमें। ठीक है, आंखों की हाइजीन मेंटेन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जी। कोई एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, कोई आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स की जरूरत जी। नहीं। इफ योर बॉडी इज हेल्दी, योर आईज आर हेल्दी। जी। और कोई प्रॉब्लम है देन सीक अ प्रोफेशनल हेल्प। बिल्कुल। सर, जैसे कि अभी के टाइम पर जो है हमारा स्लीप साइकिल भी बिगड़ा हुआ है, क्या उसकी वजह से भी आंखों में प्रॉब्लम आती है? अगर आप देखिए ठीक से सोएंगे नहीं तो ओवरऑल आपकी बॉडी टायर्ड है, आईज टायर्ड है, तो अफकोर्स सी बात है आपको सर भारी लगेगा, आंखें भारी लगेंगी, कभी कभार आंखों के नीचे काले घेरे आ जाएंगे, तो टायर्डनेस तो आएगी ना, स्लीप डिप्राइव्ड है तो। और वो नहीं, एक दिखता मिथ आपकी आंखों में ज्यादा है। जी डॉक्टर अनिल जी, एक मिथ और सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, जब कोई लेडी प्रेगनेंसी के बाद आफ्टर प्रेगनेंसी कहा जाता है कि उनकी आंखों की रोशनी कम हो जाती नहीं, है, कम ये नहीं कारण होती, है? कम नहीं होती। ये क्या होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब एक फीमेल की बॉडी में हार्मोनल चेंज चेंजेस आते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आंख में छोटा मोटा चश्मे का नंबर आ जाए। ओके। और जब ब्रेस्ट फीडिंग को स्टॉप किया जाता है तो 4-5 महीने में जब हार्मोन स्टेबलाइज हो जाते हैं तो वो जो छोटा मोटा नंबर आया वो रिग्रेस हो जाता है। ठीक है, तो अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थोड़ा विजन ब्लर हो गया, चश्मे का नंबर आ गया, नथिंग टू वरी, घबराने आपका से फेस खत्म होगा तो ठीक हो जाएगा। तो बेसिकली हार्मोनल चेंजेस से भी अफेक्ट करते लेकिन प्रेगनेंसी में आंख में एक और प्रॉब्लम हो जाती है, वो क्या? पर्दे में प्रॉब्लम। वो कैसे? वो एक होता है, मतलब वो अगर एक एक्लेम्जिया प्री एक्लेम्जिया करके ऐसे जी। होता है जिससे आपकी पर्दे में भी नुकसान हो जाता हाँ है। हाँ। वो प्रॉब्लम से अगर आपकी नज़र धुंधली हो रही जी। है तो आपको अटेंटिव रहना है, उसको सीरियसली मैनेज करना है।
बट वो रेयरली होती है, और जो गायनोकोलॉजिस्ट वगैरह होते जी। हैं या जो ऑब्स्टेट्रिशियंस होते हैं उनको पता है ये बात। तो चश्मा हम 100% हटा सकते हैं? 100% हटा सकते हैं, लेकिन 100% लोगों का नहीं हटा सकते। सर यही इसी से 70% रिलेटेड लोगों का चश्मा 100% हट सकता है।